ये रूल्स हमें रिस्क रिवॉर्ड का फॉलो करना ही होगा, या तो टारगेट रेट हो या तो एसएल। मैं इतनी बार बोल रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक प्राइस एक्शन पे। जैसे कि आपको पता है सबसे अच्छी तरीके से मार्केट पे काम करता है तो एक प्राइस एक्शन, जो एक बेसिक प्राइस एक्शन होता है और एक एडवांस प्राइस एक्शन होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बेसिक प्राइस एक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। जब तक आपको बेसिक प्राइस एक्शन नहीं पता होगा तब तक आप एडवांस प्राइस एक्शन नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अभी हमें सोच लीजिए 31 दिसंबर का चार्ट है ये, हमें 1 जनवरी पे ट्रेड करना है, तो हमें किस हिसाब से प्लान करना होगा। बेसिक प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल होता है मार्केट का ओपन प्राइस, उसका लो प्राइस और उसका हाई प्राइस और उसका क्लोजिंग प्राइस। तो ये 4 प्राइस पे हमें ध्यान देना है और हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने 4 लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर ये ओपन प्राइस हो गया, लो प्राइस हो गया, ये हाई प्राइस हो गया, ये क्लोजिंग प्राइस है। तो मार्केट कहाँ पर ओपन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अब हमें सपोर्ट बनेगा या रेसिस्टेंस बनेगा। मार्केट अगर इस जोन पे ओपन होता है तो ये भी सपोर्ट बनेगा, ये भी सपोर्ट बनेगा, ये भी सपोर्ट बनेगा, ये भी सपोर्ट बनेगा। और मार्केट अगर इस जोन पे ओपन होता है तो ये भी रेसिस्टेंस होगा, ये भी रेसिस्टेंस होगा, ये भी रेसिस्टेंस होगा, ये भी रेसिस्टेंस होगा। और मार्केट अगर बीच पे ओपन होता है तो ये रेसिस्टेंस होगा, ये रेसिस्टेंस होगा, ये सपोर्ट होगा, ये सपोर्ट होगा। और मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है तो ये रेसिस्टेंस होगा, ये सपोर्ट होगा, ये रेसिस्टेंस होगा, ये भी रेसिस्टेंस होगा। तो अगर इसके बीच पे गैप होता, दोनों पे जैसे गैप नहीं है दोनों के बीच पे, तो हम दोनों को एक ही कैंडल के हिसाब से लेंगे, एक ही लाइन के हिसाब से लेंगे। तो यहाँ बीच पर भी ओपन होता तो ये दोनों आकर हमारा मतलब वैल्यूएबल लाइन में नहीं लेंगे हम। जब ये रीटेस्ट करेगा तब उसके बाद उसके हिसाब से चेंज होगा। जैसे यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ जाने के बाद अगर नीचे आ रहा है तो ये सपोर्ट कहलाएगा, ये भी सपोर्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर नीचे जाने के बाद, यहाँ से ओपन होने के बाद नीचे जाने के बाद ऊपर आ रहे हैं तो ये रेसिस्टेंस होगा, ये रेसिस्टेंस होगा। शायद अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको इसके लिए डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे बोल दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं इसके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगा। और अभी अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो अभी धीरे धीरे थोड़ा टाइम जाते जाते आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि ये मार्केट के प्राइस के एक्शन के हिसाब से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस डिसाइड होता है। तो रनिंग मार्केट में हमें जितना जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे सपोर्ट बनने वाला है, रेसिस्टेंस बनने वाला है कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के, तो फिर हमारे उतना इजीली हो जाएगा, हम ट्रेड फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होता है और हमारा कौन सा जोन रेसिस्टेंस बनता है और सपोर्ट बनता है। हाँ देखिए, अब मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, यहाँ ओपन हुआ मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ तक का लो लगाया और यहाँ पर क्लोज किया, यहाँ तक का हाई लगाकर। अब इस पर कोई कैंडल पे डिसाइड नहीं हुआ है कि हमें कैसे प्लान करना है। अब नेक्स्ट कैंडल देख लेते हैं। नेक्स्ट कैंडल एक बियरिश कैंडल बना यहाँ पर। चलिए 2-3 कैंडल हम जाने देते हैं। जब हमारे इस लाइन पे या इस लाइन के यहाँ पहुँचेगा तब हम थोड़ा अटेंशन ले लेंगे। देखिए, जैसे मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ तो ये हमारा रेसिस्टेंस एरिया था, ये दोनों रेसिस्टेंस एरिया की तरह काम करेगा और ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पर अगर अभी हमें सपोर्ट लेते हुए कोई ग्रीन कैंडल बनने को दिखता है, अगर यहाँ पर कोई ऐसे ग्रीन कैंडल बन के आता है तब भी हमें ग्रीन कैंडल के हाई पे ट्रेड नहीं लेंगे, हमें रेड कैंडल के हाई पे ब्रेक करेगा तब हम ट्रेड लेंगे। अगर ये ब्रेक करता तो यहाँ पर हमारा कोई ट्रेड प्लान नहीं होगा, हम इस एरिया पर मार्केट पहुंचने का वेट करेंगे और हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पर अगर हमें बाई साइड का सिग्नल दिखता है तो यहाँ पर प्लान करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर अभी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो गया और ये दोनों कैंडल को ध्यान से देखिए, ये रेड कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, तो ये एक तरह से बुलिश एंगल्फिक कैंडल बन के आ रहा है, क्योंकि इसको रेड कैंडल को पूरी तरह से ग्रीन कैंडल एंगल्फ किया। बट हम रनिंग मार्केट पे कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के ऐसी ब्लाइंडली ट्रेड नहीं ले सकते। तो मैं सेफ ट्रेडिंग के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी ये रेड कैंडल हाई ब्रेक होने पर ही ट्रेड प्लान करें, क्योंकि यहाँ पर तक कभी भी ट्रैप की तरह काम करता है। तो रेड कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब हमें अपना एंट्री प्लान करना होगा, और अगर नीचे से हट जाता है तो हमें कोई भी प्लान नहीं करना है। जब तक इस जोन पे नहीं पहुँचेगा तब तक हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अभी तक हमारा एंट्री प्लान नहीं हुआ है। देखिए, इस कैंडल के साथ ही हमारा एंट्री हो चुका है यहाँ पर।
जैसे कि हमारा एंट्री प्लान हो गया, तो यहाँ पर हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए? हमारा माइंडसेट बस इतना ही होना चाहिए कि ये लो पे हमारा एसएल होगा, ये थोड़ा सा इससे नीचे यहाँ पर हमारा एसएल होगा, और टारगेट हमारा 1:2, तो यहाँ से लेकर 1:2, जितना 1:2 पे जितना बनता है, जितना पॉइंट का उतना तक, लगभग 1:2 यहाँ तक का हमारा टारगेट एक होगा, बन के आता है। तो देखते हैं, अगर हमारा एसएल हिट होता है तो हमारा माइंडसेट अभी यही होना चाहिए कि हमें लॉस लेके चुप से चला जाना है, बस, और कुछ नहीं। हमें ज़्यादा कुछ ओवर थिंक नहीं करना है कि हमने रॉन्ग ट्रेड लिया, गलत एंट्री ले लिया, ये सब कुछ भी नहीं। मार्केट पे कुछ भी सही गलत नहीं होता, सब सही होता है या तो सब गलत होता है। देखिए इस केस में हमारा टारगेट हिट हो चुका है। बस मैं ये आपको टारगेट हिट हुआ ये दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये बेसिक प्राइस एक्शन के तहत आता है। जैसे कि ये प्रीवियस डे का चार्ट का ओपन प्राइस था, ये ओपन प्राइस का लाइन था, तो यहाँ से मार्केट जब ओपन हुआ प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस एरिया पे, तो वहाँ से ओपन होकर मार्केट नीचे आया, और उसके बाद बराबर प्रीवियस डे के ओपन प्राइस के वहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने अपना प्रीवियस डे का हाई भी ब्रेक किया और हमारे टारगेट भी हिट कर दिया। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि बेसिक प्राइस एक्शन भी मार्केट में काम करता है। तो हमें ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। हम बेसिक प्राइस एक्शन भी फॉलो करें तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन केसेस ये रहता है कि कोई भी सेटअप या कोई भी प्लान हमारा डेली काम नहीं करता है, तो हमें एक मार्क करके बैठ जाना है। जिस दिन काम करता है उस दिन हमें प्रॉफिट निकाल लेना है, और जिस दिन और किसी दिन ट्रैप भी होगा। जैसे यहाँ पर जाने के बाद ये रेड कैंडल यहाँ पे जैसे बना, इसके बाद एक रेड कैंडल बन के नीचे आ जाएगा और हमारा लॉस भी हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हमें लॉस लेके चुप से सिस्टम क्लोज करके बैठ जाना है, या तो फिर नेक्स्ट डे का प्लान करना है, या तो फिर कुछ भी दूसरा वीडियो देख लीजिए ट्रेडिंग रिलेटेड, कुछ भी प्राइस एक्शन का। उसके बाद हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, या तो फिर ओवर थिंकिंग भी नहीं करना है ये कि हमारा लॉस हो गया, हमने तो सही प्लान किया था, फिर उसके बाद क्यों हमारा लॉस हो गया। क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला, मार्केट में कुछ भी सही नहीं और कुछ भी गलत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री प्लान किया, नीचे आ गया तो आ गया, क्योंकि हर रोज़ हमारा सेटअप काम नहीं करेगा। किसी दिन काम करता है, किसी दिन नहीं। तो जिस दिन काम करेगा उस दिन हमें 1:2 का एटलीस्ट प्रॉफिट लेके जाना है, और जिस दिन लॉस हो गया हमें चुप से लॉस लेके सिस्टम बंद कर देना है। ओवर थिंक पे नहीं बैठना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी करेक्ट हमेशा ट्रेड, हर किसी का 100% ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। तो ये 1 जनवरी का था। अभी मैं नेक्स्ट देखता हूँ। अभी हमारा जैसे कि 2 जनवरी का प्लान करना है हमें, 2 जनवरी का, तो हमें 1 जनवरी के हाई लो को मार्क करना होगा। क्लीन कर लेता हूँ। देखिए ये है हमारा 1 जनवरी का चार्ट, यानी कि हम 2 जनवरी को ट्रेड प्लान करने के लिए तैयारी कैसे करते हैं। तो ये हमारा 1 जनवरी का ओपन प्राइस था, यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे, और ये इसका लो प्राइस था, यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे। और ये 1 जनवरी का हाई प्राइस था, यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे, और यहाँ पर एक क्लोजिंग था 1 जनवरी का, यहाँ पर एक हम मार्क कर लेंगे। तो चलिए मार्क कर लेते हैं। अभी इस केस पे मैंने जैसे पहले ही बताया था, ये दोनों को हम रेसिस्टेंस की तरह देखेंगे। ये दोनों रेसिस्टेंस है, और इसको सपोर्ट की तरह लेंगे। बट ये रेसिस्टेंस और ये सपोर्ट हमारा चेंज होगा इस आधार पे कि मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है। अगर यहाँ पर मार्केट ओपन होने वाला है तो ये सपोर्ट बन जाएगा, ए भी सपोर्ट बन जाएगा, ए भी सपोर्ट बन जाएगा, ए भी सपोर्ट बन जाएगा। और मार्केट अगर यहाँ पर ओपन हो रहा है तो ये सपोर्ट बनेगा, ये रेसिस्टेंस बनेगा, ये भी सपोर्ट बनेगा, ए भी सपोर्ट बनेगा। और मार्केट अगर यहाँ पर ओपन हो रहा है तो ये रेसिस्टेंस बनेगा, ए रेसिस्टेंस बनेगा, ए सपोर्ट बनेगा, ए सपोर्ट बनेगा। और मार्केट अगर यहाँ पर ओपन हो रहा है तो ये रेसिस्टेंस बनेगा, ए भी रेसिस्टेंस बनेगा, ए भी रेसिस्टेंस बनेगा, ये सपोर्ट बनेगा। और मार्केट अगर यहाँ पर ओपन हो रहा है तो ये भी रेसिस्टेंस बनेगा, ए भी रेसिस्टेंस बनेगा, ए भी रेसिस्टेंस बनेगा, ए भी रेसिस्टेंस बनेगा। ये है बेसिक प्राइस एक्शन। तो अब देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, तो उसके हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, तो अभी इस केस में ए हमारा रेसिस्टेंस बना, ए सपोर्ट बना। तभी हम प्लान कैसे करेंगे, अगर यहाँ पर मार्केट रुक के यहाँ से सपोर्ट लेता है तो यहाँ पर हम बाई साइड का प्लान करेंगे, या तो फिर यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेके इस ब्रेक करके यहाँ पर एक सपोर्ट लेता है तो यहाँ पर से हम बाई साइड का प्लान करेंगे। और यहाँ पर अगर इस लेवल को ब्रेक करता है यहाँ से, और यहाँ पर एक बियरिश कैंडल कुछ बनता है तो यहाँ पर हम सेल साइड का प्लान करेंगे। यहाँ पे हमें सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, देखते हैं कन्फर्मेशन का हम वेट करते हैं। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है कि वहाँ पर से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने वाला है।
यहाँ पर अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें एक कंफर्मेशन मिलेगा, बट उससे पहले ग्रीन कैंडल हमें क्लोज करते हुए दिखना चाहिए, या तो फिर डायरेक्ट ये एडवांस के तहत हो जाएगा कि डायरेक्ट एंट्री लेंगे तो हम इसलिए बेसिक पे हम वेट करेंगे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन का। देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे मार्केट। तो अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो उसके बाद हम डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे। देखिए हमारे इस जोन को क्रॉस कर चुका है तो हमारा एंट्री प्लान हो चुका है यहाँ पर। इस केस पे भी देखिए कितने अच्छी तरीके से हमारा प्रीवियस डे के क्लोजिंग सपोर्ट की तरह काम किया और यहाँ पर से सपोर्ट लेता हुआ मार्केट ऊपर गया। अब हमारा नेक्स्ट होगा क्या, यहाँ पर जैसे हमारा एंट्री प्लान हो चुका है तो ये हमारा एसएल होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमारा माइंडसेट मैं बता देता हूँ, अगर ऊपर गया तो हम एटलीस्ट मिनिमम 1:2 का प्रॉफिट लेंगे, तो इतना सा होगा तो यहाँ तक हमारा जाएगा तो 1:2 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ तक के बाद ही हमें निकलना है। और अगर दूसरी तरह से देखें तो यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, तो यहाँ तक जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अब देखते हैं जाता है या नहीं जाता। और अगर नहीं गया एसएल हमारा यहाँ पे जैसे अभी रेड कैंडल बना, अगर नीचे आके यहाँ पर हमारा एसएल हिट कर देता है तो हम सिस्टम बंद करके चले जाएंगे। अभी हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा सेटअप यही था कि हमारा सपोर्ट पे हमने ट्रेड प्लान किया था, ट्रेड हुआ, मिला हमें सेटअप तो हम एंट्री करें, और अगर हमारा लॉस हो जाता है तो लॉस हो जाता है, अगले दिन हम प्रॉफिट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए यहाँ पर हमें बहुत तरीक़ा से डराने की कोशिश किया। अगर यहाँ पर जैसे यहाँ हमारा टारगेट के यहाँ पहुँचने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखा हमें, तो यहाँ पर हम लोग को डराया। मतलब एक तरह से मैं खुद भी होता, अगर बिगिनर स्टेज पे जब होता था तो ऐसे कैंडल देके फट से निकल जाता था। बट यहाँ पर डराने के बाद धीरे धीरे करके ग्रीन कैंडल बनाते हुए यहाँ पर फिर से वही सेम दोहराया और यहाँ पर रेड कैंडल बना, ऊपर हमारा टारगेट हिट करा। हमारा तो टारगेट हिट हो चुका था, अगर कई लोग अगर प्रॉफिट बुक करें तो बुक कर चुके होते, अगर नहीं करते तो देखिए हैमर देखने के बाद हम जरूर निकल जाते, इन्वर्टेड हैमर देखने के बाद हम निकल जाते कि इसके बाद बियरिश कैंडल बनने वाला है बोलकर। बट उसके बाद भी हमारा रेड कैंडल बना। तो इसलिए हमें जब भी एक एंट्री प्लान हम कर लेते हैं मार्केट पे, तो उसके बाद या तो हमारा टारगेट हिट होना चाहिए या तो फिर हमारा एसएल। बीच में हमें नहीं निकलना है, बीच में हमें निकलने का कभी सोचना ही नहीं है। बीच में निकलने का आदत ही हमें फेलियर और लॉस ट्रेडर यानी कि हमें एक लॉस की तरफ लेके जाता है। तो इसीलिए हमें ये कभी नहीं करना है कि एक ट्रेड में एंट्री करने के बाद बीच में निकलना है, या तो हमारा एसएल जाना चाहिए या तो हमारा टारगेट जाना चाहिए, बीच में हमें नहीं निकलना। बस इतना एक रूल्स है, ये रूल्स हमें रिस्क रिवॉर्ड का फॉलो करना ही होगा, या तो टारगेट हिट हो या तो एसएल। मैं इतनी बार बोल रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आगे। हमारा तो वैसे तो टारगेट हिट हो गया, हम यहाँ पर निकल जाते, पर आगे क्या होता है मैं ऐसे थोड़ा देख लेता हूँ। हाँ, उसके बाद भी आगे गया, लेकिन हमारा ये टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि देखिए बेसिक प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। तो पिछले केस में हमने देखा तो ओपन प्राइस बहुत अच्छी तरीके से काम किया था, और यहाँ पर देखिए ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है। प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस पे कितने अच्छी तरीके से मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से सपोर्ट लेकर एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमें दिया, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला बाई साइड का। तो इसीलिए बेसिक प्राइस एक्शन को इग्नोर मत करिए। अगर आप बिगिनर है तो बेसिक प्राइस एक्शन पे चलिए, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे उसके साथ साथ आपका एडवांस प्राइस एक्शन भी समझ में आने लगेगा। इसीलिए बेसिक प्राइस एक्शन को इग्नोर ना करें, बेसिक प्राइस एक्शन पहले सीखें, क्योंकि ये सबसे आसान है। हमें केवल ओपन प्राइस, लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस एंड हाई प्राइस मार्क करना होता है। उसके हिसाब से हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमारा डिसाइड होता है कैसे। अभी इस वीडियो पे आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी डाउट का मैं आप रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, या तो फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। अब मैंने बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर इस्तेमाल किए, जैसे सपोर्ट, रेसिस्टेंट, टारगेट, एसएल, ओपन प्राइस, क्लोजिंग प्राइस। तो आपको किसी भी वर्ड पे मेरा डाउट है तो उस पर भी कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।